नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3। द टाइटल इज़ डीप वाटर। सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। ऑथर है विलियम डगलस। 1898 में उनका बर्थ हुआ और 1980 में उनकी डेथ हुई। वाज बॉर्न इन मिनेसोटा। ओके, जगह का नाम है मेन, मिनेसोटा। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। उन्होंने क्या किया, बैचलर्स किया इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद याकिमा के एक हाई स्कूल में उन्होंने टीचिंग की। फिर क्या हुआ, हाउ एवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल करियर। उनको ये सब टायर्ड लगने लग गया, बच्चों को पढ़ाना उनको टायर्ड लगने लग गया, तो उन्होंने क्या किया, एक लीगल करियर बनाने की सोची। उन्होंने डिसाइड किया क्या वो लॉ करेंगे। He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले येल में और बिकम एक एडवाइज़र बन गए और फ्रेंड बन गए प्रेसिडेंट के। डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। डगलस क्या थे, लोगों के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनके बारे में उसके लीडिंग एडवोकेट थे। मतलब लीडिंग मतलब बहुत प्रसिद्ध, जिनका नाम चलता था, ऐसे एडवोकेट थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। वो कब रिटायर हुए, 1975 में रिटायर्ड हुए और 36 ईयर लॉन्ग उन्होंने सर्विस रही उनकी, और ये कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबी सर्विस है। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे, ये एक एक्सेप्ट है कि पार्ट है जो कि लिया गया है उनकी एक बुक से जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ठीक है, जिसको लिखा है विलियम ओ डगलस ने। इट रिवर्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउंड इन अ स्विमिंग पूल। इसमें बताया गया है कि जब वो एक छोटे बच्चे थे तो वो क्या हो गए, स्विमिंग पूल में किस तरीके से वो डूब गए थे। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। इस ऐसे में, इस जो हम अब पढ़ने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे मुझे वाटर से, पानी से डर लगता था और उसके बाद कैसे मैंने उसको ओवरकम किया, कैसे उससे आज़ादी पाई, कैसे मैंने उसके ऊपर खुद को साबित किया। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट द डिस्कशन ऑफ फियर। नोटिस करना है आपको कि कैसे ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है कि हिज डिस्कशन ऑफ फियर, अपने फियर को बताने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इट हैज़ हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 years ओल्ड। ये तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 ईयर का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया कि मैं स्विमिंग सीखूंगा। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर एक पूल है याकिमा में जिसका YMCA, ठीक है, YMCA क्या है, यंग मैंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन। तो वहाँ एक एसोसिएशन है और उसके अंदर एक पूल है। ये कहाँ पर है, याकिमा में है। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो उस जगह पर ही है, मतलब जहाँ पे मैं अपना ये काम कर सकता हूँ। द याकिमा रिवर वॉज डेंजरस। याकिमा की जो रिवर है वो डेंजरस है। मदर कंटिन्यूसली वार्न अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। ठीक है, मदर, उनकी माँ जो है वो हमेशा इसके बारे में उनको वार्न करती रहती थी और हमेशा उनके माइंड में फ्रेश रखती थी ये बात कि कैसे कोई वहाँ पर डूब कर मर सकता है। ठीक है, लोग वहाँ पर डूब जाते हैं। तो जो याकिमा रिवर है वो डेंजरस है, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाना चाहते थे। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA का जो पूल था वो सेफ था। ठीक है, इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द स्वेलो एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। लेकिन जो YMCA का पुल है वो सेफ़ है। क्यों है, क्योंकि यहाँ जो वन एंड है उसका शैलो, मतलब जो छिछला है, जहाँ पे कम पानी होता है, वो 2 और 3 feet डीप है। लेकिन जो उसका अनदर एंड है वो 9 feet डीप है।
द ड्रॉप बार ग्रेजुअल, जो उसका स्लॉप होता है ना अंदर के पूल को बनाया है इस तरीके से जाता है, इस तरीके से पूल को बनाया जाता है। तो ये जो स्लॉप है ना, ये जो स्लॉप है, ये जो स्लॉप है, ये स्लॉप, ये क्या है, बहुत ठीक है, बहुत ग्रेजुअल है, धीमा है। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग एंड वेंट टू द पूल। तो वाटर विंग्स यानी जो होता है ना, बच्चों के ऐसे हाथ पे, दोनों हाथों पे पहना देते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चे को आराम मिलता है, उसको तैरने में दिक्कत कम आती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने पेयर ऑफ वाटर विंग लिया और वेंट टू द पूल, पूल में चले गए। आई हैटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। आई हेटेड मतलब मुझे पसंद नहीं था, मुझे डिसलाइक थी मुझे कि मैं नेकेड इसके अंदर जाऊँ। नेकेड क्यों, उसको स्विमिंग सूट पहनना पड़ता था, वो जस्ट लाइक नेकेड ही लगते थे। और शो माई स्किनी, मेरी पतले पतले जो लेग्स हैं वो मैं उनको दिखाऊँ। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने यहाँ भी इसको ओवरकम किया। ओके, मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको ओवरकम किया और मैंने पूल में जाना स्टार्ट किया। फ्रॉम द बिगनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। फ्रॉम द बिगनिंग, बहुत शुरुआत में, आई हैड एन एवर्जन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं इसके अंदर होता था मुझे अच्छा नहीं लगता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 year old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। ठीक है, ये जो डर था, ये डिसलाइकनेस थी, वो कब स्टार्ट हुई, जब मैं 3 या 4 साल का था और फादर मुझे ले गए थे कैलिफोर्निया के बीच पर। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं खड़े हुए थे किसी एक लहर के बीच में। सर्फिस, कोई वेव जो होती है ना, उसे कहते हैं सर्फ। आई हैंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। आई हंग ऑन टू हिम मतलब हम उन पर खड़े हुए थे, अपने फादर के साथ वो वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी द वेव नॉक्ड मी डाउन, तो वेव आई और उसने क्या किया, उस बच्चे को गिरा दिया, विलियम को गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मुझे मेरे ऊपर से निकल कर चली गई। ओके, आई वॉज वरीड इन वाटर, मैं पानी में बिल्कुल डूब गया था, बरी हो गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, मेरी सांस चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, फादर को हंसी आई क्योंकि उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बच्चे के ऊपर से लहर आकर चली गई, लेकिन मैं बहुत डर गया था। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। किस चीज़ से डर था कि वेव्स की जो ओवर पावर फोर्स है, मतलब वो कितने वेग के साथ आती है, उस चीज़ से मेरे हृदय में क्या हुआ, डर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्ट्राइट चाइल्डिश फियर्स। तो जब मैंने YMCA के पूल में जाना शुरू किया तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि मेरा जो डर था ये रिवाइव्ड हो गया, वापस से लौट के आ गया। वो अनप्लीजेंट मेमोरीज, जो मेरे दिमाग में जो डर था 3 या 4 साल का जब वो थे, तो उनके दिमाग में जो डर था वो लौट के आने लग गया। और स्ट्रीट चाइल्डिश फियर, मेरा जो बचपन वाला डर था वो लौटने लगा, वापस से आने लगा। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन फिर से मैं अपना कॉन्फिडेंस थोड़ी देर में इकट्ठा कर लेता। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, और पैडल करना शुरू करता, स्विम करने की कोशिश करने लगता वाटर विंग्स के साथ में। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, मैं क्या करता, दूसरे लड़कों को वॉच करता, देखता और ट्राइंग टू लर्न, और उनको उससे सीखने की कोशिश करता बाय एपिंग दैम। एपिंग मीन्स कॉपिंग दैम, उनको कॉपी करने की कोशिश करता। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease at the water when I misadventure happened. मैंने ये 2 या 3 बार ही किया था, ठीक है, और ये जस्ट बिगनिंग थी कि मुझे अब थोड़ा लगने लगा था कि मैं अब ये सब कर लूँगा। तभी क्या हुआ, एक मिस एडवेंचर हैपन हो गया। वो क्या था, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पर गया लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं, मैं उस वक्त में गया जब कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज ए वाटर, और पानी रुका हुआ था, कोई स्विम नहीं कर रहा था, तो बिल्कुल कोई लहर नहीं थी। तो वहाँ पे जो उसका बॉटम था जिस पर टाइल्स लगी हुई थी वो इतना क्लियर दिख रहा था, इतना वाइट दिख रहा था जैसे कोई वाटर हो। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलॉन, तो मुझे क्या, थोड़ा अकेला जाने में डर लगा। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू बेट द अदर्स, तो मैंने क्या किया,
कि मैं पूल की साइड में बैठ गया दूसरों का इंतज़ार करने के लिए कि कोई आ जाए तभी मैं पूल में जाऊँ. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big brochure of a boy probably 18 years old. मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठा कि वहाँ पर एक बिग ब्रूशियर क्या होता है, एक बुली टाइप का लड़का होता है, ठीक है, जो बहुत एग्रेसिव होता है और केवल लड़ने के लिए जो बच्चे घूमते रहते हैं ना उनके लिए ये आया है ब्रूशियर. तो एक बिग ब्रूशियर जो लड़का था वो वहाँ पर आया और वो करीबन 18 ईयर्स का था. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. वो इतना बड़ा था, इतना मतलब भारी था कि उसके थिक हेयर थे, मोटे मोटे बाल थे उसकी चेस्ट पर. ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, यानी कि उसकी जो फिजिकल शेप थी वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल थी, बहुत ही क्या कहें, जैसे मसल्स होते हैं ना जो बॉयज़ को बहुत पसंद होते हैं, उस टाइप की उसकी बॉडी थी. विद लेग्स एंड आर्म्स द शॉर्ट रिपलिंग मसल्स. उसकी लेग्स से आर्म्स से क्या हो रहे थे, उसके भारी भारी मसल्स दिख रहे थे. ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाई स्किनी, अरे पतले बच्चे, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमको डुबो दूँ तो, ओके, तुम्हें पानी में ढकेल दूँ, डुबो दूँ तो. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. और फिर ऐसा कह के उसने मुझे उठाया और पानी में डाल दिया, यानी कि फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन. तो वो कैसे गए, सिटिंग पोजिशन में नीचे गए वो. स्वेलेड वाटर को निकल गए काफ़ी सारा. एंड वेंट एट द वंस टू द बॉटम. और बिल्कुल वो बॉटम तक पहुंच गए. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स. लेकिन मेरी बुद्धि अभी काम कर रही थी, मेरा जो दिमाग है वो अभी काम कर रहा था, वो डरा नहीं था. ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, उस रास्ते में मैंने प्लान किया. व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर हिट करेंगे बॉटम को, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं जल्दी से जंप करूँगा, बहुत अच्छा बड़ा जंप करूँगा. कम टू द सरफेस, उससे मैं सरफे आ जाऊँगा, सरफेस यानी ऊपर सरफेस पे आ जाऊँगा. लाई फ्लैट ऑन इट, फिर लेट जाऊँगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करके फिर एज तक चला जाऊँगा. इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन. लेकिन ये तो बहुत लंबा रास्ता लग रहा था, वो डूबते ही जा रहे थे और वो बॉटम में वो आ ही नहीं रही थी. दोज 9 feet वर मोर लाइक 90. वो जो 9 feet थी वो ऐसे लग रही थी जैसे 90 feet है. एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट. और उससे पहले कि मैं बॉटम को टच करूं, मेरे जो लंग्स थे, मेरे फेफड़े थे, वो ऐसे होने लगे कि बस्ट हो जाएंगे, यानी कि फट जाएंगे, क्योंकि वो पानी अंदर जा रहा था उनके अंदर. बट व्हेन माई feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई समंड, मैंने रिमाइंड किया किसको, ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी शक्ति को. एंड मेड, और वो किया व्हाट आई थॉट, जो मैंने सोचा था, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड. और मैंने एक छलांग लगाई, जंप किया ऊपर की तरफ. आई इमेजिन आई वुड बॉब टू सरफेस लाइक अ कॉर्क. तो मुझे लगा था कि मैं आई वुड बॉब में जंप करूँगा सरफेस की तरफ, और बिल्कुल जैसे कॉर्क अलग हो जाता है ना किसी बोतल में, कॉर्क आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक जो लकड़ी का ढक्कन टाइप होता है जो बोतल्स में फंसा के रखते हैं, उसे कहते हैं कॉर्क. वो थोड़ा इस शेप का होता है और ये इस शेप का होता है, और फिर इसमें ये बोतल का मुंह आ जाता है, ये आपकी बोतल हो जाती है, ठीक है. इस टाइप का जो कॉर्क होता है, तो वो एकदम से जैसे हटता है ना झटके के साथ, तो उनको लगा कि मैं ऐसे जंप करूँगा और सीधा सरफेस तक पहुँच जाऊँगा जैसे कॉर्क हटता है. इंस्टीड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली. लेकिन उसके बजाय क्या हुआ, मैं तो धीरे धीरे आ रहा था. आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग. मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया. तो क्या, वट वाटर, केवल वाटर दिखाई दिया. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट. ठीक है, वाटर कौन सा था जिसका डर्टी, गंदा सा, टिंच, टच ऑफ कलर, ठीक है, यानी कि गंदा सा येलो कलर मेरी आंखों में टिंच कर रहा था, मतलब मुझे महसूस हो रहा था. आई ग्रू पैनिकली, और मैं बहुत दर्द के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा था. आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रेब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर. मैं जैसे ऊपर की तरफ पहुंचा तो मैंने कोशिश किया कि कोई रोप या कुछ मेरे हाथों में आ जाए, लेकिन मेरे हाथ में क्या आया, सिर्फ पानी आया. आई वॉज सफोकेटिंग. अब मेरी सांस रुकने लगी थी, सफोकेशन होने लग गया था मुझे, ठीक है.
ऐसा होता है ना, जब कोई मौसम भी ख़राब होता है, उमस होती है, तो हमें सफोकेशन होने लगता है ना, उस टाइप का सफोकेशन, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे थे, ये इजी नहीं था ब्रीथ करना, तो उनको सफोकेटिंग होने लगा। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने येल शाउट करने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आइज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर। मेरी आइज़ और नोज़ वो पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ। लेकिन मेरा मुंह बाहर नहीं आया। जब वो सरफेस पर पहुँचे तो क्या हुआ, थोड़ी सी उनकी आइज़ बाहर आई और नोज़ बाहर आई, और उनसे, लेकिन उनका मुंह बाहर नहीं आया ताकि वो कुछ बोल सके, मुंह पानी के अंदर ही था। आई फेल्ट टू द सरफेस ऑफ द वाटर। और देन क्या हुआ कि थोड़ा लहरों की तरह वो रहे, ठीक है, स्वेलोड एंड चॉक्ड। मतलब वो सरफेस पर थोड़ी सी बहे, उसके बाद उन्होंने स्वेलो यानी पानी से बहुत सारा ले लिया, एंड चॉक्ड, उससे उनका गला और रुक गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हैंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। मैंने कोशिश की कि मेरे पैरों को मैं ऊपर लूँ, लेकिन वो ऐसे स्टिक हो गई, हंग हो गई, मतलब कुछ काम नहीं कर रही थी, जैसे बिल्कुल डेड हो गई हूँ, ठीक है। उनका वज़न बढ़ गया, काम ही नहीं कर रही थी, पैरालाइज्ड हो गई, रिजिड हो गई, हार्ड हो गई, वो कुछ भी काम नहीं कर रही थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। और एक बहुत ज़्यादा तेज़ कोई ताकत थी जो मुझे अंदर खींच रही थी, नीचे खींच रही थी। आइसक्रीम में चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। लेकिन पानी ने मुझे सुना और किसी ने मुझे नहीं सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और मैं फिर से वही जर्नी करने लग गया, इतनी लंबी जो 9 फीट की थी और मुझे 90 फीट लग रही थी, वो उस लॉन्ग जर्नी को मैं वापस से करने लग गया, यानी कि मैं बॉटम में वापस से जाने लग गया। आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। जैसे ही मैं नीचे गया, मैंने फिर से वाटर में स्टक किया, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन ऑफ द नाइट मेयर फाइट एज द इरेस्टिबल फोर्स। मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो एक्सपेंडिंग हो रही थी, खर्च हो रही थी, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे रात में नाइट में आते हैं बुरे सपने, तो बुरे सपनों में लोग अपनी एनर्जी से लड़ते रहते हैं ना, नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो बिल्कुल जस्ट लाइक ये नाइट मेयर था मेरे लिए, कि जिसमें मैं अपनी सारी एनर्जी एक्सपेंड किए जा रहा था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। और अब मेरी सांस भी बिल्कुल खो चुकी थी, ओके, यानी कि मुझे सांस नहीं आ रही थी। माई लंग्स एच्ड, मेरे जो फेफड़े थे वो अब दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सर भी दर्द करने लगा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे कैसा फेंट होने लगा था, मैं बेहोश होने लगा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मैंने फिर से स्ट्रेटेजी को याद किया। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम टू द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, कि जैसे ही मैं बॉटम में जाऊँगा मैं जस्ट हिट करूँगा और एक कॉर्क की तरह सरफेस पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और फिर मैं फ्लैट हो जाऊँगा वाटर के ऊपर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। मैं अपने हाथों को फैला दूँगा और फिर पैडल करते हुए और स्विम करते हुए मैं बिल्कुल एज तक आ जाऊँगा। देन आई वुड गेट टू द एज एंड द पूल एंड बी सेफ, और फिर मैं पूल के एज तक आ जाऊँगा और सेफ हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं बिल्कुल नीचे जाता जा रहा था, जाता जा रहा था, और ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आँखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो। पानी था, पानी शायद गंदा था इसलिए उन्हें बार बार येलो दिख रहा है, ठीक है, वो येलो सी उसमें चमक थी, और वो केवल पानी ही वहाँ मुझे नज़र आ रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और वो डार्क पानी था, गंदा पानी था, जिसमें से कोई दूसरी तरफ नहीं देख सकता, ठीक है। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर साइज्ड मी। उसके बाद क्या हुआ कि शेयर यानी कि लार्ज अमाउंट का जो डर होता है वो, स्टार्क बहुत ज़्यादा जो डर होता है वो, उसने मुझे पकड़ लिया, यानी कि टू मच एक्सट्रीम डर ने मुझे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। अब ये टेरर कैसा था, नो अंडरस्टैंडिंग, इसको कोई समझ नहीं थी, जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो इतना डर गए थे कि उस डर में ना तो उन्हें कुछ समझ में आ रहा था, ना वो कुछ कंट्रोल कर पा रहे थे, और उस डर को कोई समझ नहीं सकता था जिसने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हो। अगर वो उनको कोई देख भी रहा हो ना, तो उनको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि उसने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया हो, तब तक उस डर को नहीं समझ सकता कि वो कितने डर गए थे। आई वॉज शिकिंग अंडर वाटर, वो क्या कर रहे थे, वो शाउट कर रहे थे पानी के अंदर, लेकिन वो पानी की आवाज़ बाहर ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अगर वो मुंह खोल रहे थे तो उसमें पानी जा रहा था, तो पानी तो उनकी आवाज़ तो बाहर आ ही नहीं रही थी। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विथ फियर। मैं बिल्कुल पैरालाइज्ड हो गया था, यानी कि बिल्कुल जैसे लकवा मार देता, हाथ पैर काम करना बंद कर देते, बिल्कुल वैसा हो गया था,
हार्ड हो गया था बिल्कुल उस डर की वजह से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, और इवन जो स्क्रीम्स, जो साउंड थी, मेरी आवाज़ थी, वो भी मेरे गले के अंदर फ्रोजन हो गई थी, जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग ऑफ माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। लेकिन मेरा जो हार्ट था और पाउंडिंग, जो पाउंडिंग होता है रिपीटेड बीटिंग, मेरे हेड में जो दर्द हो रहा था उसकी वजह से, उसमें जो बीटिंग हो रही थी उसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मैं जीवित हूँ। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। ठीक है, अब इस जो टेरर के बीच में क्या हुआ, ये जो बहुत ज़्यादा डर उनके बीच में उनको घेरे जा रहा था, तो क्या हुआ, एक रोशनी सी उनको दिखाई दी। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप वैन एट द बॉटम, और फिर से उन्होंने याद किया कि टच ऑफ रीजन का मतलब उनका थोड़ा सा दिमाग अभी भी काम कर रहा था, एक टच के बराबर। तो उन्होंने याद किया, क्या याद किया, कि मुझे जब मैं बॉटम पे जाऊंगा तो वापस से जंप करके ऊपर आ जाऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने फिर से फील की कि मेरे नीचे टाइल्स थी। माई टोज रीच्ड आउट एंड एज इफ टू ग्रेव देम। ठीक है, जस्ट अ मिनट। माई टोज, मेरे जो टोज है, पैरों के जो अंगूठे हैं, रीच्ड आउट, वहाँ पहुँचे। एज इफ टू ग्रेव देम, जैसे उनको पकड़ लिया गया हो। ठीक है, आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, लेकिन फिर भी मैंने जंप किया, और उसके साथ क्या जो था कि मैं कर सकता था। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उनमें एनर्जी तो बची ही नहीं थी। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी तक मेरे चारों तरफ पानी ही था। आई लुकड फॉर रॉप्स, लैडर्स एंड वाटर विंग्स, मैंने ढूंढा कोई रॉप मिल जाए, लैडर मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाए, जिससे कि मैं ऊपर आ सकूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। नथिंग बट वाटर, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत सारा, टू मच, एक्सट्रीम वाटर था और येलो कलर का था, जिसने कि मुझे पकड़ रखा था। स्टॉक टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो ये टेरर था, स्टॉक टेरर, जो बिल्कुल लगातार मेरे पीछे पड़ा हुआ था, ये जो टेरर था वो क्या हो रहा था कि इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझे और ज़्यादा पकड़ रखा था। ठीक है, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो मुझे इतना डरा रहा था जैसे कोई मुझे इलेक्ट्रिसिटी के झटके दिए जा रहे हों, और उससे मुझे डर लगे, इस तरीके से डर मुझे डरा रहा था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, और मैं क्या कर रहा था, हिल रहा था, काँप रहा था, किसकी वजह से, उस डर की वजह से। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ जो हाथ थे वो काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी काम नहीं कर सकते थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए किसी को बुलाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, मेरी माँ को भी बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आवाज़ बाहर तो आ ही नहीं रही थी। एंड देन, और तब, सॉरी, स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, वहाँ थोड़ी सी लाइट थी, इसका मतलब वो वापस से सरफेस पे आने लगे थे। आई वॉज कमिंग आउट टू द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस डरावने येलो वाटर से शायद बाहर आया था। एटलीस्ट माई आइज़ वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, अब मेरी आँखें और नोज फिर से बाहर आ गए थे। ठीक है, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर से उनका मुंह बाहर नहीं आया ताकि वो कुछ बोल सकें, और फिर से उनको नीचे जाना शुरू हो गया। आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने क्या किया, सांस लेने की कोशिश की, और फिर से पानी अंदर चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और अब जो ऊपर रोशनी दिख रही थी वो भी गायब हो गई थी, जब से पानी दिख रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब सारे जो एफर्ट थे वो रुक गए थे। आई रिलैक्सड, अब मैं रिलैक्स हो गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, इट मीन्स अब वो लाइफलेस लगने लग गई थी। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर भी अब अंधेरा छाने लग गया था। इट वाइप्ड आउट फियर, अब डर खत्म हो चुका था। इट वाइप्ड आउट टेरर, और जो डर था, फियर था, सब खत्म हो चुका था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ मुझे पेन भी नहीं हो रहा था, ना मुझे फेफड़ों में, ना सर में मुझे दर्द नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये क्या था, बिल्कुल शांति थी वहाँ पर। नथिंग टू बी अफ्रॉड ऑफ, कुछ भी डरने के लिए वहाँ पर नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। टू बी ड्राउजी, अब वो उनको बेहोशी आने लगी, उन्हें मन कर रहा था कि मैं सो जाऊँ। टू गो टू स्लीप, सोने का मन कर रहा था। नो नीड टू जंप, कोई ज़रूरत नहीं है जंप करने की। टू टायर्ड टू जंप, क्योंकि वो जंप कर करके टायर्ड हो चुके थे। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये ज़्यादा अच्छा है क्या, जेंटली, धीरे धीरे कैरी होते रहो। ठीक है,
टू फ्लॉट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। वहाँ क्या हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था वो पानी में नहीं, जैसे स्पेस में फ्लॉट हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, तैर रहे हैं। तैरने का मतलब कोई चीज़ अपने आप जो तैर रही है, फ्लोट हो रही है, बह रही है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मेरे चारों तरफ क्या है, बहुत अच्छी अच्छी सॉफ्ट आर्म्स से मुझे घेरा हुआ है। और वो टेंडर आर्म किसकी, जैसे मेरी मदर की टेंडर आर्म होती है, जैसे माँ अपने बच्चे को अपने आर्म्स में लेकर सुला लेती है ना, बिल्कुल वैसी आर्म उनको फील हो रही थी। और अब वो केवल सो जाना चाहते थे। आई क्रॉस द ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन हो जाएगा कि अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब वो अनअवेयर होते जा रहे थे। ये जो स्टेटस हो कहेंगे ऑब्लिवियन। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और उसके बाद उनकी लाइफ का जो पर्दा था वो अब गिरने वाला था, यानी कि लाइफ अब एंड होने वाली थी। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अब इसके बाद उनको कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ, अब वो बिल्कुल सो जाना चाहते थे। लेकिन द नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ, आई रिमेंबर, जो मुझे याद है, ठीक है, इसके बीच का उनको याद नहीं है। उसके बाद उनको जो याद है वो है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था, बिसाइड द पूल, पूल के पास में, और वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ कर रहा था। जो पानी चला गया था अंदर उसको निकाला जा रहा था। द चेफ दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फुलिंग, जो लड़का चैप, जब वो लड़का था जिसने कि मुझे फेंक दिया था, वो ये कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, लेकिन किसी ने कहा द किड नियरली डाइड, ये बच्चा भी मर जाता। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, उसे लॉकर रूम में लेकर चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं बहुत कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं बहुत कंपन में था, काँप रहा था। एंड क्राइड, चिल्ला रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं, क्राइड था मतलब रो रहा था, चिल्ला रहा था, और डर के मारे काँप रहा था, जब मैं बेड में था। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, मैंने खाना भी नहीं खाया। 4 days अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। ओके, ये जो डर था वो मुझे डराया जा रहा था, मुझे हॉन्ट किए जा रहा था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्टन अपसेट मी, अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा काम कर लूँ तो मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी बोबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मेरी जो नीज़ है, मेरे जो घुटने हैं वो कमज़ोर महसूस करने लग जाते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा जो पेट था वो सिक हो जाता था, बीमार हो जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इन वेन एवर आई कुड, मतलब जब भी मुझे कोशिश लगता तो मैं इसे अवॉइड करता, मैं नहीं जाता था। अ फ्यू ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, कुछ सालों बाद सॉरी, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, कुछ सालों बाद जब मुझे पता लगा कि वाटरफॉल्स होते हैं, उनका पानी होता था। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं भी चाहता था कि मैं उस वाटरफॉल के अंदर जाऊँ। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने ट्राई किया, वदर आई वॉज बेडिंग द विदर, चाहे आई वॉज बेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग in the balm lake of the god rocks, the terror that has seized me in the pool would come back. जब भी I was bedding, यानी कि जब भी मैंने कोशिश की, द टायन एंड बम्पिंग रिवर, ये दोनों क्या कहते हैं, रिवर्स के नाम है, ठीक है, और बाथिंग इन वार्म लेक, और नहाने की वार्म लेक में, तो क्या हुआ गॉड रॉक्स के पास जो है उसमें, तो क्या होता था कि मेरा जो डर है वो वापस से लौट के आ जाता था, ठीक है। द टेरर दैट साइज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जिससे डर ने मुझे वहाँ पकड़ लिया था वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑन मी कम्प्लीटली, ये मुझे पूरा का पूरा पोजेशन में ले लेता था, अपना कमांड करने लग जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और मेरी पैर काम करना बंद कर देते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रेव माई हार्ट, और मेरे हार्ट में एक जमा देने वाला डर पैदा हो जाता था। दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग द लैंडलॉक सॉल्मन। ये जो हैंडीकैप स्टेट थी, यानी कि जिसमें कि मैं ये जो सर्कमस्टांसेस था जिसमें कि मैं इस तरीके का फील करता था, वो डर मेरे के ऊपर ओवरकम कर लेता था, ये कई सालों तक चलता रहा। इन कैनोस क्या होती है, स्मॉल बोट्स होती है मेन लेक में, जब वो फिशिंग के लिए जाते थे, किसके लिए, लैंडलॉक सॉल्मन, ये जो फिश का नाम है, उसकी फ़िशिंग करने के लिए जब वो जाते थे, या वास जो नाम है वो भी एक फ़िश का है, फिशिंग इन हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में जब वो वास नाम की फ़िश की फ़िशिंग करने जाते थे,
तब trout fishing on the Doucette and Metollis in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascade. Whenever I went, a haunting fear of the water followed me. ठीक है, ट्राउट जो है वो भी एक फ़िश है, उसकी फ़िशिंग करने जाते थे ड्यूसेट में एंड मेटोलिस में, ऑरेगन में, सॉरी ड्यूसेट एंड मेटोलिस इन ऑरेगन, ये दोनों जगह जो है वो ऑरेगन में है। फ़िशिंग करते सोलेमन की इन कोलंबिया में, बम्पिंग लेक में, अगर झरने के पास जाना चाहते तो ये जो फियर था बस वो मुझे वापस से जकड़ लेता था। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, डिप्राइव्ड मी ऑल द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। इससे क्या होता, मेरी फ़िशिंग ट्रिप बिल्कुल बर्बाद हो जाती थी और मैं वंचित रह जाता था उस जॉय से, उस आनंद से जो कि बोटिंग का और छोटी बोट लेके जाने का, बड़ी बोट लेके जाने का और तैरने का होता था। मैं उस आनंद से वंचित रह जाता था, डिप्राइव्ड रह जाता था। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने बहुत तरीके अपनाए। आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैं चाहता था कि मैं इसे ओवरकम कर लूँ, ठीक है, मैं इस पर जीत हासिल कर लूँ। बट इट हेल्ड माई फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे अपनी ग्रिप में बहुत ज़्यादा ले लिया था, मैं इससे निकल नहीं पा रहा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। फाइनली 1 अक्टूबर में, ठीक है, मंथ है अक्टूबर, तो अक्टूबर में मैंने डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा और स्विम करना सीखूँगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 डे अ वीक एन आवर ईच डे। तो हम पूल में जाते, वो उनके साथ पूल में जाते हैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ और प्रैक्टिस करते 5 दिन, एक वीक के अंदर, एक सप्ताह में 5 दिन और एक दिन में 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक बेल्ट बांधी उनके अराउंड, अ रॉप अटैच टू द बेल्ट, वेंट थ्रू अ पुली, देन रन ऑन टू द ओवरहेड केबल। यानी कि उन दोनों ने आपस में एक रोप, एक मोटी रस्सी बांध ली थी और उसको अपनी बेल्ट से उन्होंने अटैच कर लिया था उनके इंस्ट्रक्टर ने, ठीक है, उस एक पुली, एक बक्कल जैसा जो होता है उसके थ्रू, ठीक है, जिससे कि क्या है कि अगर उनके संग कभी ऐसा हो कि वो आगे बढ़ गए, डूब गए, तो वो सहारे से उसे खींच लेंगे। ही होल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो दूसरा पकड़ के रखते थे। एंड वी वेंट बैक देन फोर्थ, और मैं जाता और फिर वापस आ जाता, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और मैं पूरे पूल में घूम घाम के वापस आ जाता, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। ऐसा चलता रहा कई घंटों तक, कई दिनों तक और कई हफ्तों तक ऐसा चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी, हर जब मैं एक ट्रिप पे जाता तो एक बिट ऑफ द पैनिक साइज, यानी कि मुझे जो डर था उसका एक बिट, बहुत छोटा सा टुकड़ा मुझसे अलग होता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न ऑन माई लेग्स फ्रोज। हमेशा जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे वो थोड़ी सी रोप उसको रिलैक्स करते, एंड आई वेंट अंदर, और जब मैं अंदर जाता, मतलब नीचे जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और फिर से वही पुराना डर लौट आता और मेरी लेग्स फ्रोज हो जाती, जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने लगे कि मेरी टेंशन थोड़ी कम होने लगी। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। फिर मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि कैसे मुझे अपने फेस को जब अंदर रखना है, जब मैं वाटर के अंदर हूँ तो मुझे एक्सेल करना है, यानी कि सांस को बाहर निकालना है, फिर बाद में अपनी नोज को ऊपर लेना है और इनहेल करना है, यानी कि सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम, मैंने इस एक्सरसाइज को एक दिन में 100 बार किया। बिट बाई बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट साइज्ड मी व्हेन आई माई हेड वेंट अंडर वाटर। लेकिन जब भी मेरा सिर पानी के अंदर जाता, थोड़ा सा डर मुझे पकड़ लेता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे पूल के साइड में होकर और अपनी जो लेग्स है उनसे किक करना है। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट, मैंने 4 हफ्ते यानी 1 month तक ये किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी वर्क जो लेग्स है वो काम ही नहीं करना चाहती थी, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम। फिर धीरे धीरे वो रिलैक्स हो गई, उसकी यूज टू हो गई और उनको जैसे ऑथर चाहते थे वैसे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दस पीस बाई पीस अब बिल्ट अ स्विमर, धीरे धीरे करके ही बिल्ट अ स्विमर, उन्होंने एक स्विमर बना दिया था उनके इंस्ट्रक्टर ने। वो कौन था, वो विलियम थे। एंड व्हेन ही हैज़ परफेक्टेड ईच पीस, और जब उन्होंने हर पीस को परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो वो साथ में गए उनके साथ पूरे का चक्कर काटने के लिए। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में, यानी कि अक्टूबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 7th month में जाके उन्होंने कहा कि अब तुम
स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। अब उन्होंने क्या कि पूरी लेंथ, जैसे ये पूल है तो पूल में ये पूरी लौट के वापस आना, इसको कवर करो। कौन सा स्ट्रोक करो? क्रॉल स्ट्रोक तुम्हें यहाँ पर करना है। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने वह किया और इंस्ट्रक्टर का काम अब ख़त्म हो चुका था। उनके हिसाब से मैं स्विमिंग सीख चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन अभी भी मैं फुल कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे लिए ये ख़त्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई कुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मुझे अब भी कहीं मेरा ये डर है जी वापस से लौट कर ना आ जाए जब मैं अकेला हूँ पूल में। I tried it, and I swam the length of the down. Teeny vestige of the old terror would return. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जब वो अकेले थे तो उसको फिर से उन्होंने तैरा पूरी लेंथ को, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे भी। तो एक छोटा सा कुछ अमाउंट का जो डर था वो वापस से लौट कर आया। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सेट टू द टेरर, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका था। ठीक है, और अब वो क्या कहते थे डर को? ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराना चाहते हो। वेल हेयर इज़ यू, तुम यहाँ हो, लुक एंड ऑफ आई विल गो टू अनदर लेंथ ऑफ द पूल। अगर तुम जो डराओगे तो मैं दोबारा से एक और लेंथ कंप्लीट करूँगा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये सब जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे नहीं लगता था कि सारा डर चला गया। सो आई वेंट टू द लेक Wentworth in New Hampshire, dived after dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake of Stamped Island. फिर क्या होता है कि उन्होंने क्या किया, बेंटवर्थ में गए जो कि एक जगह है न्यू हैम्पशायर में, और डाइव किया वहाँ पर ट्रिक्स आइसलैंड एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक ऑफ स्टैम्पैक्ट। ये 2 आइसलैंड है और उनके बीच में जो लेक है ये 2 miles की है। तो उन्होंने एक से डाइव किया और दूसरे तक वो गए। ठीक है, 2 किलोमीटर तक उन्होंने ऐसा किया, 2 मील तक उन्होंने ऐसा किया। आई स्वम द क्रॉल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। उन्होंने जितने तरह की स्ट्रोक थी, तीनों चारों जो उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताई थी, वो सब उन्होंने की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार उनका डर वापस आया। कब? व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं पानी के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। मैंने अपना सर अंदर लिया और देखा कि पानी के अंदर क्या है, तो वहाँ कोई बॉटम नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा डीप वाटर था वो। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, जो पुराना डर था वो थोड़े से अमाउंट में बाहर आ गया। आई लाफ्ड एंड सेड, लेकिन मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। लेकिन मैंने कहा कि अरे मिस्टर टेरर, क्या तुम मुझे डरा पाओगे? नो, इट फ्लूड एंड साम ऑन, वो तो डर तो चला गया, अब वो उड़ गया था और मैंने अपना तैरना चालू रखा। येट आई हैज़ रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े बहुत डाउट्स थे, अभी भी कुछ डाउट्स मेरे अंदर बचे हुए थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट, तो मैंने क्या किया, अपनी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में मैं वेस्ट, पश्चिम की तरफ मुड़ गया। वेंट टू द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, और वहाँ चला गया टायोटन पे, टायोटन से कॉनराड मीडोज यानी मैदानों की तरफ। अब द कॉन्कार्ड क्रीक ट्रेल टू मेडियर ग्लेशियर, और कहाँ तक गया? कॉनराड क्रीक ट्रेल से मेडियर ग्लेशियर की तरफ। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडियो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वो रात को वहीं पे उन्होंने कैंपिंग किया। किसमें? हाई मीडो में, जो कि वार्म लेक के पास ही था। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने फिर से स्टार्ट किया। डाइव्ड इनटू द लेक, फिर से डाइव किया लेक के अंदर। स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे शोर की तरफ बढ़ गए। बैक वापस आए। एंड जस्ट द डॉन कॉर्प्रॉन यूज टू डू, एक फेमस स्विमर हैं जो ऐसा किया करते थे, जस्ट उनकी तरह ऐसा किया। आई शाउटेड विद जॉय, फिर मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलवर्ट पीक रिटर्न माई इको, और गिलवर्ट पीक, जो वहाँ एक पीक थी, एक चोटी थी पहाड़ की, उसने इको करके मेरी बात को वापस से दोहराया। आई हैज़ कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने जो अपना डर था पानी का, उस पर जीत पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड टू डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत डीप मीनिंग रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, लेकिन जो लोग अपने डर को समझते हैं, ठीक है, समझते हैं और उसके बाद उन पर कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं, उन्हीं को अप्रिशिएट किया जा सकता है। इन डेथ देयर इज़ पीस, डेथ में क्या है? बिल्कुल पीस है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो डर है कि डेथ का जो डर है वही टेरर देता है, बस और कुछ नहीं देता। एज रूजवेल्ट नो व्हेन आई सेड,
जो रूजवेल्ट थे, जो हमने पहले जो ऑथर का इंट्रोडक्शन था वहाँ भी इनका नाम पढ़ा था, ठीक है। ये प्रेसिडेंट रहे हुए हैं यूएसए में। ऑल वी हैव टू फियर इन इट्स फियर इटसेल्फ। जिस किसी से भी हम डरते हैं वो खुद अपना ही डर है बस। बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, दैट विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, ठीक है। क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस किया था कि मरना कैसा होता है, प्लस मरने का टेरर कैसा होता है, उससे जो डर पैदा होता है वो कैसा होता है। तो अब मेरी जो ग्रो इन इंटेंसिटी यानी कि जो जीने की इच्छा थी, जीने की इच्छा थी, अब वो बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। उसके बाद मैं मुक्त हो गया। फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। यानी कि एट लास्ट, सबसे लास्ट में मैं बिल्कुल मुक्त हो गया, मैंने अपने डर से काबू पा लिया। अब मैं कहीं भी घूमने के लिए सब जगह फ्री था। ट्रेल्स पे क्लाइम्स द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर। क्योंकि अगर मैं क्लाइंब पे भी जाऊँ और वहाँ से मैं गिर जाऊँ तो नीचे पानी होगा, और पानी में अगर मैं गिरूँगा तो मैं स्विम कर सकता हूँ, तो मैं किसी भी जगह स्विम कर सकता हूँ। और इसलिए मेरा जो पानी का डर था मैंने उसको ब्रश असाइड कर दिया, उसको दूर भगा दिया। मुझे उम्मीद है ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर से नए एक चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।